हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग जो है होस्टिंग घर से होस्टिंग कैसे ले सकते हैं। अभी ब्लैक फ्राइडे का सेल जो है लाइव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में आज होस्टिंग आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यहीं से सिखाएंगे कि आप लोग होस्टिंग कैसे ले सकते हैं कम प्राइस में। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में आप लोगों को कुछ स्पेशल भी मिलेगा। ठीक है, और किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको होस्टिंग लेने के लिए हमारे इस वेबसाइट पे आ जाना है wpstudy.in पे। आने के बाद में यहाँ पे होस्टिंग वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको एक पोस्ट मिलेगा आपको होस्टिंग का। इस पे आप रीड मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है जी, सब और थोड़ा सा नीचे आएंगे करके यहाँ पे आप देखेंगे 75% ऑफ जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप आ जाएंगे। आने के बाद में क्लेम डील पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे प्रीमियम वेब होस्टिंग है, बिजनेस है, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लाउड स्टार्टअप भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन सा वेबसाइट में आपको कितना मतलब बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप स्टार्टअप प्लान लेते हैं, ये वाला लेते हैं, तो इसमें आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है जी, और फिर अगर आप प्रीमियम के साथ में जाते हैं तो इसमें आप 100 वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 100 GB की स्पेस मिलती है, और डोमेन नेम आपको इसमें फ्री मिलता है, SSL भी आपको मिलता है, और वीकली बैकअप जो है आपको इसमें मिलता है। ठीक है, जितने चीज़ें हाईलाइटेड है उतना मिलता है, और जो हाइड है यहाँ पे वो आपको नहीं मिलता है। उसके साथ ही आप बिजनेस प्लान के साथ में अगर आप आते हैं तो आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं, 200 GB का स्पेस मिलता है, और इसमें डेली बैकअप आपको मिलता है, वीकली नहीं डेली मिलता है, जबकि प्रीमियम वाले में वीकली बैकअप मिलता है। तो अगर आपको डेली बैकअप चाहिए तो आप बिजनेस प्लान के साथ में जा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है तो आप इनके साथ जा सकते हैं, क्लाउड स्टार्टअप के साथ में जा सकते हैं। क्लाउड के भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं जो कि आपको यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा क्लाउड होस्टिंग में। ठीक है, क्लाउड वाले में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे आप आएंगे तो क्लाउड होस्टिंग में आपको दिख जाएगा। यहाँ भी आपको 3 प्लान दिखेंगे, स्टार्टअप, प्रोफेशनल एंड इंटरप्राइज। ठीक है, प्लान इनका थोड़ा सा क्लाउड में महंगे हैं क्योंकि ये लोग अच्छे SSD देते हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा महंगे होते हैं, लेकिन स्पीड आपको बढ़िया मिलता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो हम आज VPS होस्टिंग लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं VPS होस्टिंग खरीद करके जो है दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप होस्टिंग के ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे जहाँ से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, उसके लिए आपको फिर से आना है होस्टिंग वाला टैब में। यहाँ पे आपको मिलेगा VPS होस्टिंग डेडिकेटेड रिसोर्सेज टू SQL करके ऑप्शन मिलेगा, इस पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे आने के बाद में क्लेम डील पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिएगा इनका 4 प्लान यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, KVM 1, 2 और 4 और 8 है इनका। ठीक है, KVM 8 है। तो इसमें जो भी चीज़ आपको मिलने वाली है सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी, नीचे आप देखेंगे सभी के सभी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को KVM 2 होस्टिंग चाहिए। ठीक है, हमको KVM 2 होस्टिंग की ज़रूरत है। तो पहले मैं आपको ना प्लान दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं शेयर होस्टिंग की ही पहले बता देता हूँ। आप लोग मान लीजिए VPS अगर नहीं लेते हैं तो मैं शेयर होस्टिंग के बारे में बता देता हूँ। अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो यहाँ पे करना है चूज प्लान। ठीक है जी, चूज प्लान जैसे आप करेंगे, अगर आप 48 महीने के लिए अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो आपको .com डोमेन फ्री मिलेगा, और साथ में 3 महीने की होस्टिंग भी फ्री मिलेगी। मतलब आप 48 महीने के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन आपका 51 महीने तक आपका चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका साथ ही अगर आप, तो इसका प्राइस कितना पड़ेगा, 6,672 रुपया। लेकिन वहीं आपको हम आपको जो है एक कोड देते हैं, कूपन कोड WP10 लगाना और अप्लाई यहाँ पे कर देना। अप्लाई होने के बाद में ये 6,004 रुपया हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में अगर आप यहीं होस्टिंग 1 साल के लिए अगर आप लेते हैं
ठीक है, कोई तो 1 महीने के लिए होस्टिंग लेता नहीं है, सब कम से कम 1 साल के लिए ही लेता है। तो अगर आप 1 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो आपको पड़ेगा 2365 रुपया कूपन कोड अप्लाई करके। ठीक है जी। तो इसके साथ भी आपको केवल एक डोमेन नेम जो है 1 साल के लिए ही फ्री मिलता है। सेम वैसा ही है, बिजनेस प्लान के साथ भी अगर आप जाते हैं, यहाँ पे बिजनेस के साथ में भी अगर आप जाते हैं तो वो भी आपको, अगर 4 साल के लिए होस्टिंग लेते हैं तो 11,472 रुपया, और कूपन कोड अगर आप लगाते हैं WP10 तो आपको जो है ये 10,324 रुपया का पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी आपको 3 महीने का होस्टिंग फ्री मिलेगा, और आपको एक .com डोमेन फ्री मिलेगा। 1 साल के लिए डोमेन नेम जो है 1 साल के लिए ही होता है, उसके बाद में आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे बैक यहाँ पे करके इसमें से कोई भी चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको जो हमारी जो बोनसेस मिलेगी जो हम आगे बताएंगे, ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नया ईमेल आईडी से कम 1 साल के लिए होस्टिंग खरीदेंगे। रिन्यूअल पे, या अगर आप पुराने ईमेल आईडी से लेते हैं जिससे कि आपका पहले से होस्टिंग अकाउंट बना हुआ है, तो आपको कोई हमारे तरफ से गिफ्ट नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा। फिर आप मुझे बाद में ये मत बोलना कि सर अपने वीडियो में ये चीज़ नहीं बताई है। ठीक है जी। इसके बाद में आप बैक में आ जाना यहाँ से, क्योंकि हम लोग को तो ये वाला लेना है सिंपल। वो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे आना होस्टिंग वाले में, हम लोग को लेना है VPS होस्टिंग, तो हम VPS में आ जाते हैं। क्लेम डील में एक बार आप करने के लिए, उसके बाद में चूज प्लान। ठीक है जी। अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको GST वगैरह से कैसे बच सकते हो, जो 18% का GST कटता है उससे आप कैसे बच सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे हमारा ये जो कार्ड है 24 मंथ के लिए हमने सेलेक्ट यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं WP10, बात करते हैं अप्लाई। 11,858 रुपये हमको यहाँ पे पेमेंट लगेगा। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं कंटिन्यू। अब ये ईमेल आईडी वगैरह पूछ रहा है, ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू विथ जीमेल कर लेते हैं। यहाँ पे हम हमारा ईमेल आईडी आ गया है, हम उसको कर लेते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे कर देते हैं कंटिन्यू। आपके सामने पेमेंट करने का पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपसे सारी इन्फॉर्मेशन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे अपनी जो भी है इन्फॉर्मेशन वगैरह हम यहाँ पे डाल देते हैं। अगर आपके पास में GST नंबर है तो आप GST नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो 18% का जो टैक्स लगता है वो आपको नहीं लगेगा। ठीक है जी, आप टैक्स आपका बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास में GST नंबर है, तो हम GST नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, हमने GST नंबर यहाँ पे डाल दिया है, अब करते हैं कंटिन्यू। करने के बाद में अब देखेंगे यहाँ पे टैक्सेस एंड फीसेस जो है हमारा 0 हो चुका है, और हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो पेमेंट है उतना ही करना है, कुछ अलग से पेमेंट हमको नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट ऑप्शन में आप आएंगे, कार्ड है, UPI है, पेटीएम है, नेट बैंकिंग, पेपल, आप किसी भी मेथड से यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास में कार्ड है तो हम कार्ड से कर लेते हैं। सबमिट पेमेंट पे क्लिक कर दिए। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में यहाँ पे हम करते हैं पे नाउ। पे नाउ होने के बाद में यहाँ पे सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करते हैं। OTP आ गया है, हम यहाँ पे OTP डाल देते हैं। उसके बाद करते हैं सबमिट। सबमिट करते ही क्या होगा कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है जी। आप लोगों को जो भी चीज़ें हमारी तरफ से बोनसेस मिलेंगे वो चीज़ें, सारी चीज़ें आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलेगा। ठीक है जी,
उसका आप जब भी होस्टिंग खरीद लेना तो उसकी इनवॉइस मुझे व्हाट्सएप में या ईमेल आईडी जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उस पर आप एक इनवॉइस उसका भेज देना। मैं आपको सारी आपकी जो भी बोनसेस मैं बोला हूँ देने के लिए वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से आ जाएगा होस्टिंग को हर से की ओर से मैसेज एक आ जाएगा हेलो करके। अब यहाँ पे हम क्लिक यहाँ पे कर लेते हैं स्टार्ट नाउ पे। यहाँ पे आपको लोकेशन आपका चुनना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे अपना इंडिया लोकेशन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग को जो भी यूज़र है वो इंडिया से ज़्यादातर है, तो हम इंडिया सेलेक्ट करके करते हैं कंटिन्यू। अब मेन चीज़ आता है यहाँ पे आपको ओएस का, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, यहाँ पे आप पैनल यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसमें से कोई सा भी पैनल चाहिए। ठीक है, कोई सा भी तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो वहीं आप करें, अदरवाइज नॉलेज कम है इस चीज़ के बारे में तो आप यहाँ पे आए ओएस विथ पैनल वाले में। अगर आप ये लेते हैं सी पैनल तो उसके लाइसेंस की आपको लेना पड़ेगा, जिसका अलग से पैसे आपको देने होते हैं। साइबर पैनल चाहिए तो उसका भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है जी, आपको मैं फ्री वाला बता देता हूँ कौन सा आपको लेने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अबांटू का 24 वर्जन और 22 वर्जन। ये दोनों में कोई लीजिए, बहुत ईजी है ये वाला पैनल क्योंकि मैंने यूज किया है। तो हम तो बोलेंगे कि ये वाला लीजिए 24.04 वाला वर्जन, क्योंकि ये लेटेस्ट में है। ये दोनों सेम है, ये भी सेम चीज़ें हैं और ये भी सेम है, और ये मज़े की बात है कि ये बिना लाइसेंस के चलता है, मतलब फ्री है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको ले लीजिए क्लाउड पैनल को और यहाँ पे करिए सेलेक्ट। उसके साथ ही आपको मालवेयर का स्कैनर, एक एंटीवायरस होता है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, स्कैनर जो उसको ये एंटीवायरस है जो कि कोई मैलिशियस वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह आता है इस तरह से कुछ वायरस वगैरह, तो उसको ये स्कैन करेगा आपके वेबसाइट पे। तो हम इसको करते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का पासवर्ड जो है डालने होते हैं। यूजर ने बाय डिफ़ॉल्ट सभी के लिए एडमिन होता है और पासवर्ड थोड़ा सा अलग से जो है आपको डालने होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसमें लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपका मेन कंट्रोल पैनल है। ठीक है जी, तो हम ना पहले नोट पैड अपना खोल लेते हैं, नहीं तो बाद में मिस्टेक हो जाएगा। नोट पैड में जो भी आप पासवर्ड लगाएंगे सबका सब अपना नोट करके रखेंगे। ठीक है, पासवर्ड हमने डाल दिया है, इसके बाद करते हैं कंटिन्यू। इसके बाद में रूट का पासवर्ड पूछ रहा है, इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं लगा देते हैं। रूट पासवर्ड भी यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। रूट का पासवर्ड भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद करते हैं हम यहाँ पे कंटिन्यू। आप देखेंगे आपके सामने फाइनल जो है विंडो खुल के आ जाएगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे करना है फिनिश सेटअप पे क्लिक। ये आपका कम से कम 5 मिनट का टाइम लेगा और ये जो है आपके पैनल पे ये क्या होगा इंस्टॉल हो जाएगा। 5 से 6 मिनट का टाइम लेगा, यहाँ पे कुछ लिखा भी है कि 6 मिनट का टाइम लगेगा। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा आपके ईमेल पे एक मैसेज आ जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब यहाँ पे आप कर लीजिएगा, और ये आपको बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में मिलेंगी हमारे चैनल से। अब देख सकते हैं सक्सेसफुली जो है हमारा VPS पैनल हो इंस्टॉल्ड हो चुका है हमारे पैनल पे। ओके, तो अब हम यहाँ पे करते हैं मैनेज VPS पे क्लिक। ओके, उसके बाद में आपको ये सर्वे है, इसको फिल करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। ओके अब आपकी बारी आती है कि आप इसमें डोमेन वगैरह जो भी आपकी कैसे इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि डोमेन वगैरह इसमें आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो डोमेन नेम है हमारा वो क्या है ना कि किसी दूसरे होस्टिंग हर के अकाउंट में ही है, लेकिन इस अकाउंट में मेरा कोई डोमेन नेम नहीं है। ठीक है,
तो हम आपको पहले बता देते हैं कि डोमेन नेम को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आ, सबसे पहले आपके यहाँ पे VPS इंफॉर्मेशन में आपको पहले मैं आपको ना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक पैनल का कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे आप देखेंगे VPS इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो VPS इंफॉर्मेशन में आपका IP एड्रेस, अप टाइम वगैरह, स्टेटस वगैरह हर एक चीज़ आपको दिखेगा। पैनल एक्सेस में आपको पैनल की एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से अपनी आप URL वगैरह जो भी IP है और यूजर नेम वगैरह रहता है, एसएस एक्सेस भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। प्लान की डिटेल जो आपने परचेज किए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप VPS में जब भी आएंगे यहाँ पे करेंगे मैनेज VPS, ठीक है। उसके साथ ही आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको इसमें करने हैं डोमेन को कनेक्ट। तो आप ना दूसरे होस्टिंग के अकाउंट में आ जाइए, ठीक है। तो मैं ना दूसरे होस्टिंग वाले अकाउंट में पहले आ जाता हूँ। पहले यहाँ से अपने IP एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, जिसको आप पॉइंट करना चाहते हो। मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी। उसके बाद में मैनेज डोमेन पे करेंगे क्लिक। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैनेज DNS का या नेम सर्वर का, ओके। यहाँ पे आने के बाद में नीचे करेंगे थोड़ा सा और आपको ना यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप ना ये रिकॉर्ड जितने भी है सबको करना है यहाँ से डिलीट, ठीक है जी। यहाँ से इसको भी हम कर देते हैं डिलीट, यहाँ से इसको भी हम कर देते हैं डिलीट ये रिकॉर्ड को, और इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। उसके नीचे भी अगर के देख लेते हैं एक ए रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने बना रखा है, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। ए रिकॉर्ड जितने भी है सबको आप डिलीट कर दो। उसके बाद में आप दोबारा से आप यहाँ पे आइए मैनेज DNS रिकॉर्ड में, और यहाँ पे टाइप में ए को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे @ रहेगा। पॉइंट 2 में आप अपने जो नया होस्टिंग VPS लिया है उसकी IP एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। TTLS में ये जो रहेगा TTLS 14400 उसको उतना रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे करिए ऐड रिकॉर्ड। उसके बाद में यहाँ पे आप फिर से एक रिकॉर्ड और बनाइए। यहाँ पे आप टाइप में ए ही रहेगा, उसके साथ ही आपको यहाँ पे 3 बार लिखना है www, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट 2 में IP एड्रेस नया वाले VPS का डालना है। TTLS भी आपको 14400 ही रहेगा। उसके बाद में करिए ऐड रिकॉर्ड, और फिर से ये ऐसा आपको एडिशनल रिकॉर्ड करके एक पॉपअप आ जाएगा, इसको करिए कन्फर्म, ठीक है। ये आपका 2 रिकॉर्ड आपको सिंपल बना देने हैं, ठीक है। ये 2 रिकॉर्ड बनाते ही क्या होगा कि आपके जो डोमेन नेम है वो नए VPS के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ये 24 घंटा का टाइम भी ले सकता है, लेकिन उससे पहले पहले ये चीज़ हो जाती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा रुक जाएं और जो भी आपका डोमेन नेम है आप उसको एक बार सर्च करके ज़रूर देखें। तो मैं इसको एक बार आप सर्च करके देखता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे कोडिन का AI असिस्टेंट है, आप यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। जो भी आपको कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैसेज लिखेंगे, ये तुरंत आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। उसके साथ ही आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप करेंगे बैक। हम लोग आते हैं VPS के, मैं यहाँ पे करते हैं मैनेज। यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा मैनेज पैनल, यहीं पे आपको टर्मिनल भी आपको दिख जाता है, यहाँ पे करना है मैनेज पैनल। इस तरह से आपको लिख करके आएगा ये, और ये नॉट सिक्योर का जो एरर आता है ये लिख करके आएगा। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये SSL की वजह से होता है, ठीक है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे करिएगा प्रोसीड, ठीक है। और यहाँ पे आपको ID और यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है डालने होते हैं। कौन सा पासवर्ड डालोगे आप? जो फर्स्ट में जो पासवर्ड आपने लगाया था वो डालना है, और यूजर नेम में आपको लिखना है एडमिन छोटा में, ठीक है। और पासवर्ड में वो लिखना है जो अपने पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद हम करते हैं लॉगिन। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक यहाँ पे करते हैं उसके बाद ही आपको इस तरह से क्लाउड पैनल का डैशबोर्ड खुल के आ जाता है।
उसके बाद में सिंपल आपको यहाँ पे करना है एड साइट। किस टाइप का साइट बनाना है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, पीएचपी का साइट चाहिए, वर्डप्रेस का साइट चाहिए, नोड.जेएस का साइट चाहिए, एचटीएमएल, मतलब एवरीथिंग, सारी चीज़ कंट्रोल आपके हाथ में है। जैसे चाहे आप उसको वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमको इसमें चाहिए था वर्डप्रेस में, तो हम इस पे आते हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डोमेन का नाम लिखेंगे। ठीक है जी, जैसा भी आपको डोमेन का नेम चाहिए वैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है डालने होते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप डोमेन नेम में 3 बार www लगा लीजिए, बेस्ट प्रैक्टिस होता है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे अपने डोमेन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको साइट का लिखना है टाइटल। यहाँ पे साइट यूजर एसएच एक्सेस के लिए आपको बनाने होते हैं। यहाँ पे एडमिन लॉगिन के लिए आपको बनाने होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अपना यूजर जो है बना ही लेते हैं, एडमिन ही रखते हैं, बाद में तो हमारा चेंज हो जाएगा। पासवर्ड यहीं रखते हैं। ईमेल जो है आपको सही सही जो है वो डालने होते हैं। ठीक है जी, एडमिन ईमेल डालने के बाद में मल्टी साइट करके ऑप्शन आता है, अगर आप चाहें तो उसको यस या नो भी कर सकते हैं। मल्टी साइट वो होते हैं जिसमें एक ही डोमेन पे आप मल्टी वेबसाइट को चला सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको ये भी चीज़ सिखा दूंगा, मल्टी वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अभी के लिए आप इसको नो रखिए, एक वेबसाइट चलाइए, अच्छा रहेगा। ठीक है जी, और ये हमारा जो डोमेन है, मैं इसको अभी हम खोल करके देख लेते हैं इधर खुलता है क्या। अगर आप उस टाइम अपना आईडी पासवर्ड जो है सेव नहीं किए होंगे तो यहाँ पे भी आपको पूरा जो है मिल जाता है आईडी और पासवर्ड। आप इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लीजिए पूरा को। ठीक है, और किसी एक नोटपैड में इसको पेस्ट करके रख लीजिए। उसके बाद बैक टू साइट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास में ये पूरा वर्जन आ जाएगा, पीएचपी वगैरह जो भी आपके पास में पूरा आ जाएगा। तो उसके बाद में आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप सबसे पहले इसकी जो वर्जन है वो पीएचपी के लिए 8.2 कर लीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा, लेटेस्ट में जितना रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। हमने 8.2 कर लिया। मेमोरी लिमिट को भी मैं इसको यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, 2 GB तक मैं कर लेता हूँ क्योंकि साइट थोड़ा हैवी है मेरी। इसके बाद में यहाँ पे आप करिए सेव। ओके, एक मिनट, 8.2 नहीं हुआ, यहाँ पे इस वाले सेक्शन को सेव करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे आकर के पर्ज कैसे पे क्लिक कर दीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे आप वार्निश कैसे में आ जाइए, इसको इनेबल कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए सेव। इसके नीचे आप पर्ज इंटायर कैसे, जो कैसे वगैरह होता है साइट का, उसको यहाँ से क्लियर करना है। ठीक है, मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे साइट को खोल करके देखना है, साइट खुल रहा है क्या। अभी जो है नेम सर्वर वगैरह वो अपडेट नहीं हुआ है, इसके लिए पूरी साइट जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, मतलब ये पहले वाला साइट ही खुल रहा है। तो अब मैं ये काम करता हूँ, अब मैं चलता हूँ अपनी पुरानी वाली होस्टिंग में और वहाँ से जो है साइट को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में आप एक काम करेंगे, साइट में आएंगे, यहाँ से करेंगे मैनेज। उसके बाद में आप नीचे आएंगे,
SSL और यहाँ पे एक्शन में आकर के लेट्स न्यू सर्टिफिकेट पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे आपके दोनों वर्जन दिखाई देंगे डोमेन के, एक विदाउट www के है और एक www के साथ में है। क्रिएट एंड इंस्टॉल पे करेंगे क्लिक। ये तभी इंस्टॉल होगा जब आपका जो डोमेन नेम है नए IP के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, तो ये सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी जो सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट इंस्टॉल होने के बाद में आपको दोबारा से आने होते हैं यहाँ पे वार्निश कैशे में। ठीक है, उसके नीचे आप आकर के पर्ज इंटायर कैशे पे एक बार क्लिक करेंगे, क्योंकि कैशे वगैरह की वजह से कभी कभी साइट ओपन नहीं होती है। तो मैं ना इसको कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, बट थोड़ा टाइम बाद में ये ओपन होने लगेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट करते हैं। और तो हम ना दूसरे वाले ब्राउज़र में इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये मेरा जो डोमेन है वो भी ओपन हो रहा है क्या। इसमें आप देखेंगे दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड करके मैसेज आ रहा है। ठीक है जी, तो हम ना प्राइवेट विंडो में जो है खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने करते हैं इसको पेस्ट एंड गो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम न्यू वर्डप्रेस जो है हमारे नए डोमेन पे जो हमने अभी मैप किया था उस पर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी, तो ऐसे ही आप अपने VPS होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके और वर्डप्रेस की वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, एक बात और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप जो भी लोग हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप होस्टिंग खरीदते हैं, ठीक है जी, तो आपको हमारे तरफ से एलिमेंटर का प्रो वर्जन, जनरेट फ्रेश का प्रीमियम और साथ में आपको ब्लॉगिंग का कोर्स मिलेगा और एक टेम्पलेट दिया जाएगा ब्लॉगिंग करने के लिए। ठीक है जी, अच्छा सा बहुत प्रीमियम टेम्पलेट है, वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। उसके लिए आपको नए ईमेल से होस्टिंग लेना है, कम से कम 1 साल के लिए। मैक्सिमम आप 2 साल 4 साल के लिए ले सकते हैं, कम से कम आपको 1 साल के लिए होस्टिंग लेनी होगी। उसके बाद में आप जैसे होस्टिंग आपका परचेज हो जाता है उसके बाद में आप उसकी इन्वॉइस आपको कहाँ से मिलेगी, अपने होस्टिंग की अकाउंट में आएंगे। ठीक है, उसके नीचे आप यहाँ पे आएंगे ओवरव्यू के नीचे बिलिंग एंड इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में आएंगे, यहाँ पे आपको ये इन्वॉइस मिल जाएगी। इस पर आप करेंगे क्लिक। ये चीज़ें अभी नहीं आ रही है, कुछ इशू हो सकता है, लेकिन आपको यहीं से मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहीं से इनकी एक इन्वॉइस आपको यहीं पे आपको मिलता है। ठीक है, तो उसी इन्वॉइस को हमें व्हाट्सएप में या ईमेल पे मैसेज कर देना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।